चलिए शुरू करते हैं। आज हम एग्जाम्स के लिए दिल्ली सल्तनत के उन 5 राजवंशों का क्विक रिवीजन करेंगे। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। बस इन्हीं 5 वंशों ने पूरे 320 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। शुरुआत करते हैं गुलाम वंश से। चलिए देखते हैं कि इसकी खूनी नींव से इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, लेकिन इल्तुतमिश ही असली फाउंडर था। वो राजधानी को शिफ्ट करके दिल्ली लाया। एग्जाम्स के लिए ये 2 रिफॉर्म्स रट लीजिए, एकता प्रणाली और 40 सरदारों का दल। ये प्रशासन की रीढ़ थे। फिर आई रजिया सुल्तान, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक, जिन्होंने पर्दा प्रथा छोड़कर मर्दों वाले कोट और टोपी पहने। इसके बाद बलबन की लौह और रक्त की नीति। इसने विद्रोहों को कुचलने के लिए सिजदा और पाबूस लागू किया। अब आते हैं खिलजी वंश पर। इनका शासनकाल सबसे छोटा था, लेकिन इतिहास पर इनका इम्पैक्ट सबसे गहरा पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री विजन गजब था। नकद वेतन, घोड़ों को दागने की प्रथा, ये सब इसी के मास्टर स्ट्रोक्स थे। शहनाए मंडी याद है? ये मार्केट कंट्रोल सिस्टम इतना तगड़ा था कि इसी से वो इतनी विशाल सेना पाल सका। सबसे लंबा राज करने वाला तुगलक वंश, पर ये अपने महत्वाकांक्षी लेकिन फेल हुए प्रयोगों के लिए ज्यादा मशहूर हैं। एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट याद रखिएगा, गियासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने खेती के लिए कुएं और नहरें बनवाईं। मोहम्मद बिन तुगलक के आइडियाज अच्छे थे, पर एग्जीक्यूशन इतना खराब कि इसे इतिहास का पढ़ा लिखा मूर्ख कहा गया। फिर आया फिरोज शाह। उसने 24 दर्दनाक टैक्स हटाकर सिर्फ 4 टैक्स रखे। एग्जाम के लिए ये 4 रट लें। ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया इसी ने लगाया, पर साथ ही रोजगार दफ्तर और दीवाने खैरात जैसे दान विभाग भी बनाए। अब हम सैयद और लोधी वंश के साथ सल्तनत के आखिरी दौर में आते हैं, जहां से पतन शुरू हुआ। यहां एक बड़ा बदलाव आया। सैयद वंश के खिज्र खान ने रैयत-ए-आला टाइटल लिया और लोधी पहले अफगान शासक बने। 1504 में आगरा शहर की स्थापना। ये सिकंदर लोदी का सबसे बड़ा प्रशासनिक मास्टर स्ट्रोक था, जो बार बार पूछा जाता है। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। यही वो साल था जब बाबर के सामने दिल्ली सल्तनत ताश की तरह ढह गई। इब्राहिम लोदी इकलौता सुल्तान था जो जंग के मैदान में मारा गया, और यहीं से हुई मुगल साम्राज्य की शुरुआत। दीवान-ए-वज़ारत और दीवान-ए-आरिस। एग्जाम्स के लिए ये प्रशासनिक टर्म्स एकदम रट लीजिए, ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। फारसी राजभाषा बन गई, और इसी दौर में हमें शानदार गुंबदों वाली इंडो इस्लामिक वास्तुकला की पहली झलक देखने को मिली। तोता-ए-हिंद, अमीर खुसरो, सितार और तबले के आविष्कारक। इन्होंने 7 से भी ज्यादा सुल्तानों का राज देखा था। सोचिए, क्या दिल्ली सल्तनत के इन्हीं सख्त 320 सालों ने आगे चलकर विशाल मुगल साम्राज्य की पक्की नींव रखी थी?